हरे कृष्णा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी। उसका नाम है सफला एकादशी। और इसी सफला एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य जीवन को सफलता प्रदान करती है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना करके, उपवास का पालन करके, अधिक से अधिक उनके दिव्य नामों का जप करके मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। ये एकादशी पौष मास में आती है और इसीलिए भी हमारे आध्यात्मिक साधना के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। तो चलिए इसी एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान श्री विष्णु की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की सफला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय बलि महाराज को बांधा था, उस समय अपने 3 पगों से चराचर प्राणियों के साथ तीनों लोकों को उन्होंने नाप लिया था। भगवान के उन 3 पगों में से पहला पग हाटकेश्वर क्षेत्र में पड़ा था, दूसरा पग उन्होंने महर लोक में रखा था और फिर भगवान चक्रपाणि ने तीसरा पग रखने का प्रयास किया। तब उनके अंगुष्ठ के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया था और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया था। फूटे हुए ब्रह्मांड के उस छिद्र से निकला हुआ वो जल भगवान के अंगुष्ठ अग्र से होता हुआ क्रमशः पृथ्वी तल पर आया। चंद्रमा के समान उज्जवल जल से विभूषित उस तीर्थ को इस संपूर्ण जगत में विष्णुपदी गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुआ, तब प्राणियों के सभी पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई थी। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उस नदी में स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल की बात है। चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नामक एक विख्यात ब्राह्मण हो गए थे। वे स्वरूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे, लेकिन वे जब युवावस्था में पहुंचे तब किसी वेश्या में उनका मन आसक्त हो गया। अब एक समय आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे और उन्होंने उस वेश्या से कहा, हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे जल दो। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पूर्वा ला कर दे दिया। अब मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार लगाने लगे। अरे पापिनी, तूने ये क्या कर दिया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूँगा। ऐसा कहकर वे दुखपूर्वक घर से बाहर निकल गए, निर्जन वन में गए और करुण स्वर में विलाप करने लगे। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सभी बाल निकलवा लिए, वस्त्र सहित स्नान किया और उसके बाद वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, आप मुझे दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार किया और फिर कहा, हे ब्राह्मण देव, अगर जानबूझकर या फिर अज्ञान से भी मदिरा पी ली जाए तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पीना चाहिए और ऐसा करने पर ही उसकी शुद्धि हो सकती है। मदिरा पान एक बहुत जघन्य और बड़ा पाप है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो मदिरा पान करता है और इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद यमराज के दूत खौलता हुआ लोहा पीने के लिए देते हैं। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो, इसी जन्म में खौलता हुआ घी पी लो। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ने तत्काल ही घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाने लग गए। भूतने में ये समाचार सुनकर उस ब्राह्मण के माता पिता वहाँ पर आ पहुँचे और वो पूछने लगे, अरे पुत्र, ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्यों कर रहे हो? तब उनके पुत्र ब्राह्मण ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए रात की वो सारी घटना कह सुनाई। ये सब कुछ सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई और प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदरपूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया और इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में और कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब आपको जो उचित लगे वही आप करिए। तब ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, उसके बाद क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को तुम प्राप्त हो जाओगे।
ये सुनकर उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है, जो आप मुझे व्रत आदि का उपदेश दे रहे हैं? पुत्र का ये निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी माता ने स्वयं शरीर त्याग देने का निर्णय किया और ये सोचकर प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा, पुत्र, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मरणांत प्रायश्चित करते रहना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आ पहुंचे। जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उन्होंने वहां पर उपस्थित ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहा, ओहो, तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृच्छ और चांद्रायण आदि प्रायश्चित वहां दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध नहीं होती। यहाँ तो साक्षात विष्णुपति गंगा विद्यमान है, उसी में ये स्नान कर ले तो भी पाप से शुद्ध हो जाएंगे। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर सभी ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद दिया और फिर उनसे कहा, हे मुने, आपका कथन सत्य है। इसके बाद वे सभी लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपति गंगा के तट पर ले गए। वहाँ ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगाजल डालकर कुल्ला किया, वैसे ही वो शुद्ध हो गया। फिर जब वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे तो उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपति का संपर्क होने से और इसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, अतः अब वे अपने घर लौट सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करने लगे और अपने अपने घर चले गए। भगवान श्री विष्णु की महिमा गाते हुए इस विष्णुपति तीर्थ का महात्म्य बताते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसी प्रभावशाली विष्णुपति गंगा इस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है और वो सभी पापों का नाश करने वाली है। इस पवित्र नदी के तट पर जो स्नान करता है, पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, एकादशी व्रत का पालन करता है और आचमन करता है और उसके साथ ही भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसके पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी अगर उस तीर्थ के जल में प्रवेश कर लेता है तो वो भी पाप मुक्त हो जाता है। और इसीलिए इस पवित्र नदी के तट पर एकादशी, चांद्रायण व्रत और भगवान श्री हरि के निमित्त तपस्या करने का विशेष महत्व है। एकादशी आदि व्रतों का पालन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें भोजन करवाने के बाद अपना व्रत समाप्त करने पर मनुष्य को परम उच्च गति प्राप्त होती है। तो ये थी आज की सफला एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान श्री विष्णु की महिमा गाती हुई ये सुंदर पौराणिक कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसी सफला एकादशी की पौराणिक कथा आप सुन सकते हैं आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस एकादशी के उपलक्ष्य में इस सुंदर पौराणिक कथा का आस्वादन करने का अवसर मिले। हरे कृष्ण।